यदि आप भी अपने समस्या का हल चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना, अपना सवाल जो है वो लिखना है और इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। या तो आप चाहें तो ज्वाइन करके भी जो है सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी एग्रीकल्चर जो या रेसिडेंशियल प्लॉट का सिर्फ एक हिस्सा किसी व्यक्ति ने कब्जा किया और वहां घर बना लिया। अब ये होता है कि ये मान लेते हैं कि प्लॉट है, अब एक जगह पर कोई क्या किया, मकान बना लिया। अब मकान बनाने वाला कौन है? तो क्या इंडियन लॉ में पूरे प्लॉट पर एडवर्स पोजीशन का हक मिल सकता है, या फिर एडवर्स पोजीशन केवल उसी हिस्से तक लिमिटेड रहेगा जहां उसका एक्चुअल कब्जा है? और अगर उसी प्लॉट पर 2-3 लोग अलग अलग हिस्सों पर 40-50 साल से अगर कब्जा किए हो तो क्या तीनों मिलकर पूरे प्लॉट पर दावा कर सकते हैं, या फिर हर एक का हर जो है अब सिर्फ अपने अपने हिस्से का दावा होगा? तो देखें, एडवर्स पोजीशन का जो दावा होगा वो मिलकर नहीं होगा, ठीक है, मिलकर होता ही नहीं है। ये बहुत बार जजमेंट में भी कहा गया कि ज्वाइंट में जो है दावा करके आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते ज्वाइंट में। तो आपको ये करना अकेले दावा करना। अब अकेले आप दावा करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आप प्रॉपर्टी पर कब से हैं इस तरह का साक्ष्य देना है, आपका कब्जा जो है ओपन है ये बताना है, आपका कब्जा जो है वो लगातार है ये बताना है, और यानी ये सारा जो प्रक्रिया है वो आपको बताना। तो एडवर्स पोजीशन का दावा करके जो कोई व्यक्ति है वो जमीन का, जो प्रॉपर्टी का जो है वो मालिक बन जाता। और ऐसे जजमेंट भी हम बताए हुए हैं जहां पर कब्जा करने वाले के पक्ष में भी फैसला दिया है। देखें, कब्जा खाली कराने वाले के तो बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन कब्जा करने वाला, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आखिर कब्जा करने वाले के पक्ष में कभी जजमेंट हुआ? तो आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे तो उसमें यानी कब्जा करने वाले के बारे में भी जजमेंट जो है वो बताए हुए, उसकी कहानी को बताए हुए। अगला सवाल है कि पुराना मेरे पुरखों के दादा पुरखों के नाम से खतियान, नया में दूसरे के नाम से खाता खुल गया, तो क्या सर्वे में हम कोई जमीन रिटर्न होगा? तो देखें, ये होता है कि वर्तमान में जो आरएस है, यानी जिसको बोलते हैं कि नया या वर्तमान में जो खतियान है अभी जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें सुधार संभव है। और इसका सुधार जो होता है वो पुराना खतियान से होता है। यानी पुराना में अगर आपका दर्ज है तो उसके अनुसार ही नया बनाया गया है। अगर उसमें त्रुटि हुई है तो आप कानूनी तौर पर दावा जो है यहां पर कर सकते हैं, कानूनी तौर पर आप दावा कर सकते हैं। अब ये जो पावर है ना, ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट का है। यानी सिविल कोर्ट को पावर है कि वो जो है यहां पर आपके जमीन का जो खतियान है ना, उस खतियान में वो सुधार कर सकते हैं। उनको पावर है कि जमीन का जो भी खतियान है उस खतियान में सुधार सिविल कोर्ट के द्वारा जो है वो संभव है। आपको यहां पर एक वकील का मदद लेना ही पड़ेगा, आपको केस जो है वो फाइल करना पड़ेगा, और आपको जमीन का पुराना खतियान देना पड़ेगा, और उसमें जो गड़बड़ी है वो बताना होगा, और उसके बाद जो है आप अपना आरएस यानी वर्तमान में जो खतियान है उसमें सुधार करा पाएंगे। अगला जो सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम से 1984 का खतियान है, लेकिन नया खतियान बिहार सरकार कर दिया गया, उसका क्या होगा? तो देखें, आपके जो दादाजी है ना, दादाजी का नाम 1984 में तो है, खतियान में है ये, या उससे पहले का जो खतियान होगा, लेकिन नया जो खतियान है उसमें अगर बिहार सरकार, तो नया खतियान देखें, नया खतियान ही जो है जो बनाया जब बना आपके क्षेत्र में, लेकिन ये देखें कि पुराना खतियान से ही नया खतियान को बनाया जाता है। यानी जो पुराना खतियान, तो बिहार सरकार, बिहार में तो जो सीएस खतियान है, बिहार में आरएस खतियान है। अब आगे डिजिटल सर्वे हो रहा है बिहार में, तो अभी सीएस से आरएस बना, अब यहाँ पर आरएस से डिजिटल सर्वे हो रहा है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अगर ये जो आरएस में आपके दादा का नाम दर्ज है तो आगे ये बिहार सरकार नहीं होगा, या सीएस में आपके दादा का नाम दर्ज है
तो आरएस में बिहार सरकार नहीं होगा। ऐसा अगर हुआ है तो आप जो है यानी कोर्ट में जाकर केस फाइल करेंगे। आप कहेंगे किसके ऊपर करेंगे, तो कोर्ट में केस आपको करना है सरकार के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखें इसमें गवर्नमेंट के ऊपर जो केस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, यानी सरकार के जो अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सरकार के ऊपर आप केस कर देंगे तो सरकार आपको परेशान करेगी, बिल्कुल नहीं। सरकार को और खुशी होती है कि यहाँ पर लोग जो है एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना सुधार करवाते हैं। तो सरकार के अधिकारी जो है उसकी जांच करते हैं कि आखिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोर्ट को भेजना होता है रिपोर्ट, तो कोर्ट को वो रिपोर्ट देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है ना अब यानी सरकार के जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे कोर्ट में कि यहाँ पर सर ये त्रुटि है, सही में बिहार सरकार जो है गलती से हो गया। तो फिर आपके पक्ष में जजमेंट आएगा तो आपका सुधार हो गया। अगला सवाल है सर 1913 वाला खतियान में जमीन मेरे परदादा जी के नाम पर था और उसका रसीद भी 1977 के पहले तक कट रहा था, लेकिन 1977 वाला जो सर्वे में एक प्लॉट किसी दूसरे के नाम पर चला गया, जबकि हमारे पूर्वज ने उसको बेचा नहीं था। तब से आज तक ऑनलाइन रसीद उसी के नाम पर कट रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर दखल कब्जा आज भी हमारा है ना। उसको लेकर हमारे दादाजी ने कैसे फाइल किया था 1977 में, लेकिन शायद जो है अनुपस्थिति की वजह से केस खारिज कर दिया गया। तो क्या हुआ उसका पता नहीं चला। जब हम कोर्ट में जाकर जो है उसका नकल निकाले तो कहा कि किसी ने भी इसका जो है ना इतना साल पुराना रिकॉर्ड नहीं निकालना नहीं चाहा। अगर हम इसी प्लॉट पर जो है पुराना खतियान 1913 वाला जो है लगाकर कोर्ट में केस करेंगे तो क्या हमारे पक्ष में फैसला होगा? 100% देखें, हम आपको बता दें कि कोर्ट में जो है यानी 1913 वाला जो खतियान है यानी सिविल कोर्ट में वो मान्य है। बाकी जितने भी अधिकारी हैं आप जो है सीओ के पास जाएं, आप यहाँ पर डीसी एलआर के पास जाएं, आप जो है एडीएम के पास जाएं, कहीं भी जाएंगे ना आपका सीएस खतियान में क्या है नहीं है इनको देखने का कोई अधिकार, इस पर जजमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो आगे सीएस से जो आरएस बना है ना, ये जजमेंट देने का पावर किसके पास है? वो है सिविल कोर्ट के पास। सिविल कोर्ट में जैसे आप केस फाइल करेंगे तो आपका 1913 वाला पुराना खतियान है उसमें जो भी होगा उसी के आधार पर आपका 1977 वाला जो है खतियान बनना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो फिर आपके पक्ष में यहाँ पर सुधार का आदेश हो जाएगा और आपके पक्ष में फिर जो है सुधार किया जाएगा। आगे है कि यहाँ पर सर केबाला में केवल रैयत के पिताजी के नाम से टाइटल गलत है, प्रसाद के जगह पर शाह हो गया और बाकी सारी चीजें सही है और उसका रसीद भी कट रहा है, तो सर्वे हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पर देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो है ना कि केवल रैयत के जो है ना पिताजी के नाम में टाइटल गलत है। देखें सबसे बड़ी चीज होता है ना कि केवाला का आप मोटेशन जो है ठीक है उसका रसीद कट रहा है, लेकिन आपका भी रसीद कटना चाहिए। अब जमीन में जो है ना यहाँ पर केबाला में रैयत के जो है पिताजी उनका नाम है वो गलत है कि प्रसाद जो है प्रसाद, अब प्रसाद बन गया है शाह, ठीक है शाह हो गया है, जबकि होना चाहिए क्या प्रसाद। बाकी आप देखेंगे जो आखिर ये शाह भी हो गया है, ठीक है जगह शाह हो गया, प्रसाद होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो आप ठीक है प्रसाद अगर लाते हैं तो उसमें क्या प्लॉट जो नंबर है प्लॉट नंबर वो सही है और उसके बाद जो प्लॉट है वो प्रसाद का प्लॉट है या नहीं है, उसका चौहद्दी है कि नहीं है, बाकी चीज अगर सारा कुछ सही है तो फिर होता है कि आप शपथ पत्र के साथ जमीन का म्यूटेशन करवा सकते हैं। नहीं तो यानी इसलिए कि नाम में दूसरा एक समय सीमा भी मायने रखता है। अब ऐसा कोई जो है ना गलती किया हुआ है और ना उसका दाखिल खारिज कराया, आज उसके वाला का 40 साल हो गया, 40 साल पुराना बात जो है, एक तो नाम गलत ऊपर से उसका पोजीशन गलत, तो इस तरह का जो है ना लंबा समय अगर आपका बीत जाएगा तो फिर आप जो है अपने अधिकार को बैठेंगे। यानी कानून भी ये कहता है कि अगर आदमी में जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है कि तो
तय समय सीमा के भीतर अगर वो अपना कार्य नहीं करते हैं, 3 साल के अंदर अगर आपको कोई भी चैलेंज करना है जमीन का सेल डीड पर, तो आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद भी होता है, लेकिन उसमें आपके केस खारिज भी हो सकते हैं, इसलिए कि आप किस बात को लेकर जा रहे हैं उस पर यह डिपेंड करता है। अब इसके अलावा यानी मान लेते हैं कि आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लेता है, तो आप जो है 12 साल यहां पर समय सीमा तय किया गया कि 12 साल के भीतर आपको केस करना। बताएं कि 12 साल तक कोई भी अपनी जमीन पर केस नहीं कर रहा है अगर वो उसका जमीन को कोई कब्जा कर लिया है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कब्जा करने वाले को मालिकाना हक दे दिया जाता है। अरे ठीक है, आप जाकर जो है कुछ ना करें, कम से कम कोर्ट में एक केस दर्ज करा दें कि आपकी प्रॉपर्टी को जबरन कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर जो है एक जमीन में 1960 के सर्वे में किसी और आदमी के नाम से सर्वे कर दिया गया। गलती से वह जो है आदमी फैमिली का नहीं है और 1960 के पहले उसके नाम से कुछ नहीं था। ये प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर सॉल्यूशन आखिरकार कैसे होगा, तो ये देखें कि 1960 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1960 का जो है यहाँ पर सर्वे, अब ये 1960 के सर्वे में जो है ये कोई आदमी है दूसरे के नाम से, गलती से बहुत सारी गलती हुई है, बहुत सारी गलतियां पहले के सर्वे में, यानी ये कह सकते हैं ना कि या तो गलती जानबूझकर किया गया या गलती जो है अनजाने में हुआ। तो जो भी हुआ होगा ये तो आप बताएंगे, लेकिन यानी यहां पर जो है कि 1960 के सर्वे में आज भी लोग दौड़ रहे हैं सुधार के लिए, बहुत सारे लोग सुधार करवा भी चुके हैं। तो ऐसे जो फैमिली हैं कि उनका किसी कारणवश त्रुटि हो गया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा 1960 से पहले वाला, यानी जिसको बोलते हैं ना इससे पहले, और इससे पहले हुआ था यानी कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी सीएस खतियान बना था और सीएस खतियान अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों वाला जो खतियान है उसी को आधार मानते हुए यानी 1960 में भूमि सर्वेक्षण किया गया। अब अभी भी वर्तमान में किया जा रहा है, तो अब 1960 वाला ही जब गलत है तो अभी वाला भी गलत हो जाएगा। तो हम पहले क्या करना होगा, 1960 वाले को सुधारना होगा। तो सुधारने के लिए अब देर करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अपना सीएस खतियान निकाल कर जो है यानी सिविल अपील में जाना चाहिए, यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करनी चाहिए अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवाने के लिए, यानी ये पूरा प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा। अगला सवाल है कि पुराना खतियान कैडेस्ट्रल के हिसाब से मेरे चारों दादा ने आपस में रजिस्टर बंटवारा किया था और जब रिविजनल सर्वे हुआ तो रिविजनल सर्वे में खतियान में मेरे दादाजी यानी एक भाई का नाम हट गया। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो है रजिस्टर बंटवारा सारा जमीन पर मेरे दादा का ही जो है कब्जा है, लेकिन रिविजनल खतियान में दादा का नाम नहीं, बाकी यहाँ पर 3 नंबर दादा का नाम है। तो बिल्कुल दादा का नाम दर्ज करवा सकते हैं, दादा का जो है नाम दर्ज करवा सकते हैं, बशर्ते यानी इसका जो सीएस है यानी कैडेस्ट्रल सर्वे जो है इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से, इस बात को समझ लें, हिसाब से आपके दादा के द्वारा, आपके जो दादा है ना, दादा के द्वारा क्या किया गया होगा ये आप भी समझ गए होंगे, जमीन बेचा ना गया हो। अब अपना हिस्सा अगर कोई बेच लेगा तो वहां से वो आदमी को तो छोड़ दिया जाएगा, तो अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को नहीं बेचे, ऐसा कुछ नहीं किए, तो जो भी एक तरह से सीएस खतियान है आज यानी वो आपके आरएस खतियान में दर्ज होगा। आप जिनका नाम भी छूट गया उनका नाम भी दर्ज होगा, लेकिन ये भूमि सर्वेक्षण से नहीं होने वाला है, यानी सिर्फ इसका जो अधिकार है, पावर है, वो सिविल कोर्ट को है। यानी हम आपको बताते जाते हैं कि आखिरकार सिविल कोर्ट को क्या अधिकार है, क्या पावर है। जहां पर सिविल कोर्ट जाने की जरूरत है वहां सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यानी इसलिए कि आप उनको सुनने के लिए ही बैठाया गया है या आप अपनी समस्या लेकर जाएं, और अगर समस्या जो है उनके अंडर की है तो फिर उसको सुना जाएगा, उस पर फैसला दिया जाएगा। म्यूटेशन जो है करने के बाद भी वो बेच सकती है क्या, मैंने है ना, मैंने जिससे
जमीन लिया है उसका नाम रिविजनल सरमे में भी दर्ज है और वो 45 साल पहले जमीन लिया था। ठीक है, तो हम आपको देखें बता दें सबसे पहले कि म्यूटेशन करने के बाद जो क्या होता है कि जमीन में अगर मान लेते हैं ये देखें ये जमीन है और इस पर पहले मान लेते हैं मुकेश का नाम जो है दर्ज है। अब मुकेश ने क्या किया, जमीन को बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। लेने वाला मनोज है और मनोज ने क्या किया, जमीन का म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज करा लिया। तो इसमें अब क्या होगा कि मुकेश का नाम को हटाकर और मनोज के नाम को क्या कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है। मुकेश के नाम को उस प्लॉट से हटाकर मनोज का नाम दर्ज हो गया। तो जब मनोज का नाम दर्ज हो गया, म्यूटेशन हो चुका है, तो फिर ये दोबारा बेच नहीं सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि म्यूटेशन नहीं हुआ, तो म्यूटेशन नहीं हुआ तो मनोज का नाम कहाँ दर्ज हुआ, राजस्व रिकॉर्ड में तो मुकेश का ही नाम दर्ज है और मुकेश ने ही जमीन को बेचा भी है। अब फिर भी मुकेश का ही नाम दर्ज है तो मुकेश तो बेच सकता है। यानी मुकेश ने बेच भी दिया, फिर भी राजस्व रिकॉर्ड जहां पर कि आप सरकार को लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, वहां पर मुकेश का नाम ही दर्ज है। तो मुकेश जाकर जो है किसी के साथ धोखा कर सकता है, मुकेश का बेटा भी जाके ऐसा कर सकता है। लेकिन यह दाखिल खारिज प्रक्रिया से मुकेश का नाम ही को हटा दिया गया। तो एक तो पहले जहां पर निबंधन कार्यालय में तो मनोज ने क्या किया, अब मुकेश ने क्या किया, जमीन मनोज को भेज दिया। अब यहाँ पर यह मनोज ने फिर जमीन खरीदने के बाद मुकेश के नाम को हटा दिया। तो जब नाम ही है मुकेश का हट गया तो कहाँ से मुकेश बेचेगा। तो समझ गए होंगे कि आखिर जो है वो ऐसा हुआ होगा तो यानी क्या होगा। अब है कि जमीन जो भी है बेच सकते हैं। क्या मैंने जैसे जमीन लिया है उसका नाम रिविजनल सरमे में भी दर्ज है और वो 45 साल पहले जमीन लिया था। तो देखें कुछ भी है रिविजनल सर्वे में दर्ज है और वो पहले जमीन को खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे खरीदे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी का जमीन है और उनका आज तक रसीद नहीं कटा और जमाबंदी भी नहीं है, सिर्फ दादाजी के नाम से खतियान है, उनका जमीन नेट पर कैसे चढ़ेगा महाअभियान से। तो हम देखें बता देते हैं कि कैसे होगा महाअभियान से। तो ये देखें बहुत लोग जान लें कि यानी ये हम आपको बात जो करते हैं यानी पूरे देश की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, आज जैसे बिहार में महाअभियान चल रहा है, बाकी हो सकता है बाद में झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगह पर भी कुछ ना कुछ अलग तरीके से स्टेप लिया जाए। समय समय पर सरकार के द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं। तो अब यानी जो है भूमि का सर्वेक्षण कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ जमीन डिजिटल हुआ है, हम आपको ये भी आगे बताएंगे। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि दादाजी का जो जमीन है आज तक रसीद नहीं कटा है और ना कोई जमाबंदी है, लेकिन जमीन का खतियान मौजूद है। तो अगर खतियान का दखल आपके पास है, दखल आपके पास मौजूद है, जमीन का जो खतियान है ना उसी का दखल आपके, उस जमीन का दखल आपके पास होना चाहिए। तो जो जमीन का दखल आपके पास है या दखल मान लेते हैं कोई दखल कर भी लिया फिर भी आपके खतियान में दर्ज है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पंचनामा बनाकर क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें महाअभियान में भी उत्तराधिकारी के लिए ये किया गया है कि देखें पहले जिसके अपने नाम से है, ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन करवाएं, और आपका जमाबंदी ही नहीं है पहले जमाबंदी कायम करवा लेते हैं। जमाबंदी है ही नहीं तो ये तो समस्या है, तो इसलिए पहले आपको जमीन का जो जमाबंदी है वो कायम करा लेना बेहद जरूरी है, तब तो आगे का प्रक्रिया आप करेंगे। तो पंचनामा को यानी ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 4 जो है ना 4 भाई थे, एक भाई ने कुछ जमीन अपने नाम से खरीदे और कुछ जो है यानी ने जो है एक तरह से बराबर बाटली RS और CS जो है खतियान भी बना। ठीक है, एक अलग 1 2 3 4 का। अब ये जो है यहाँ पर 2 3 4 का बेटा पोता बोलता है कि एक के नाम वाले खतियान जो बना है उसमें से भी हमको जो है हिस्सा चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। जो देखें कानून ये कहता है ना कि परिवार अगर ज्वाइंट हो तो बड़े भाई की संपत्ति में छोटे का अधिकार होगा, है ना, कि यहाँ पर बड़े भाई की संपत्ति में जो है ना छोटा का अधिकार होगा, छोटा का क्या होगा, अधिकार होगा। ये हमारा कानून कहता है। अब कहेंगे कौन सा कानून है, कहाँ का कानून है, कैसा कानून है,
तो ये बड़ा सवाल है, आखिरकार कौन ऐसा कानून है जो कि ये ऐसा कह रहा है। तो ऐसा जजमेंट फैसला भी हम आपके पास लाएंगे, पहले भी बताए हुए हैं। आप उस जजमेंट को, यानी प्लेलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जाकर देख सकते हैं। देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखें। अगर आप पहले भी बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं और आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट यानी कानूनी निदान में, है ना, कानूनी निदान है, और उसमें जाएंगे, आप अपना देखेंगे कि क्या पहले आपके जो कमेंट हैं उसका पहले जवाब आपको मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो आपको एक बार फिर से पूछना है, और आप जो है आपकी समस्या का हल भी जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।